हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोगड़ा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान लगभग ख़त्म की ओर है। कुछ अध्याय इसके रह गए हैं, उन पर चर्चा करनी आवश्यक है। और ये ऐसे अध्याय हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी पूरा कर लिया जाए। तो आज एक नया अध्याय आपके सामने है जो हमारे अतीत से है। कक्षा 6 वाले फोकस करें, और जो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं वो भी ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि छोटी छोटी कक्षाओं की किताबों से हमें बेस तैयार होगा और आगे जाके जो भी हम किताबें पढ़ें उससे हमारे जो भी कंटेंट हैं वो क्लियर हो सकते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आरंभिक नगरों के बारे में चर्चा करनी है। तो आरंभिक नगर अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। हड़प्पा के खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। हड़प्पा में नगरों या शहरों का विकास 4700 साल पहले हुआ। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है कि हड़प्पा में नगरों या शहरों का विकास कितने साल पहले हुआ, तो उसका आंसर हो जाएगा 4700 साल पहले। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता जो भी किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नगरों को 2 भागों में बांटा गया था। एक होता था पश्चिम भाग, ये मैंने लेक्चर विधि में भी बताया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वहाँ जरूर वीडियो देखें। ये कक्षा 6 के सिलेबस में भी है, और आपके बड़े बड़े एग्जामों में यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता कितने भागों में विभक्त था। तो 2 भाग थे। एक पश्चिम भाग जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, जो था इसी ऊंचाई वाले भाग को नगर या दुर्ग कहा जाता था। पश्चिम भाग को ही नगर या दुर्ग कहा जाता था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था, इसीलिए इसे निचला दुर्ग कहा जाता था। दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए कि हड़प्पा 2 भागों में था। पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, लेकिन इसे दुर्ग टिला कहा जाता है, दुर्ग या नगर। और निचले भाग को पूर्वी भाग कहा गया है। ठीक है, पूर्वी हिस्सा बड़ा था और ये निचले इलाके में था, इसीलिए इसे निचला नगर भी कहा जाता है। दूसरी विशेषता यह है कि नगर दुर्ग में खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक तालाब बनाया गया है जिसे महान स्नानागार कहा गया। प्रश्न बहुत बार आया है कि महान स्नानागार किस हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, तो ये विशेषता हो जाएगी मोहनजोदड़ो की। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा, बहुत बार प्रश्न आया है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल हैं जहां से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। वो कालीबंगा, लोथल, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। ठीक है, अग्निकुंड का मतलब है कि यहाँ यज्ञ किए जाते थे। भवन, नाले और सड़कें यहाँ मिली हुई हैं। लिपिक जो मोहरों और अन्य चीजों पर लिखते होंगे वो लिपिक कहलाते थे। हड़प्पा के बाट चट पत्थर से भी बनाए गए और काली नियम पत्थरों से भी यहाँ के जो बांट थे वो उससे बनाए गए। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती प्रारंभ हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास की खेती सर्वप्रथम किस स्थल से प्राप्त होती है, तो नाम है मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। अब आता है कि मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी की एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि कपड़े के जो सूती वस्त्र के कपड़े कहाँ से मिले हैं, ये प्रश्न आया है बहुत बार। मोहनजोदड़ो से मिली हैं। चांदी के एक फूलदान कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तांबे की वस्तुएं जो कपड़ों से चिपके हुए मिले हैं, ये भी फोकस करना है। फ्रेयंस की कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद से मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थी। फ्रेयंस से मनके, चूड़ियां, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब आता है कि आयातित वस्तुएं, इस पे फोकस करना है। कक्षा 6 वाले तो इस पे फोकस करेंगे ही है, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं खासकर वो देखो कि बहुत बार यहाँ से ये वाला प्रश्न बहुत बार आया है। एक तांबा हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ से आयात करते थे, तो राजस्थान जो भारत में है, पश्चिम एशिया के देश ओमान से भी करते थे। पश्चिम एशिया, वैसे ओमान ज्यादा था, पूछा नहीं जाता, लेकिन पश्चिम एशिया पूछा जाता है कि तांबा कहाँ से। एक तो भारत में राजस्थान जो आज भी भारत में तांबे के लिए प्रसिद्ध है, खासकर खेतड़ी,
आगे हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसरों पे इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा पश्चिम एशिया में खासकर ओमान देश है, ठीक है। दूसरा था टिन कहाँ से आयात करते थे, टिन आधुनिक ईरान, अफगानिस्तान, और ठीक है, ये 2 देशों का याद रखना है कि टिन कहाँ से आयात होता था। तो 2 देश आपके पास हैं, एक ईरान है, दूसरा अफगानिस्तान। सोना कर्नाटक से, बहुमूल पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान, ठीक है। तो तांबा 2 राज्य हैं, राजस्थान और पश्चिम एशिया। टिन 2 हैं, ईरान और अफगानिस्तान। सोना कर्नाटक से जो आज भी है, बहुमूल पत्थर गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से, ठीक है। अब बात होती है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे और गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। हम वर्तमान जीवन को भी देख सकते हैं और उसको भी देख सकते हैं, तुलना करके सेम था, ठीक है। अब हड़प्पा स्थल धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात के कच्छ के इलाके में खादिर द्वीप के किनारे धौलावीरा नगर बसा है, जो 3 भागों में विभाजित है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभाजित है, धौलावीरा। जहां पश्चिम और पूर्व भाग थे अन्य स्थलों में, लेकिन धौलावीरा में क्या है, यहाँ मध्य भाग भी है। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जो 3 भागों में बटा हुआ है, तो उसका नाम है धौलावीरा। लोथल गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा है। लोथल यहाँ भंडार गृह भी मिला है। यह एक बंदरगाह है, ठीक है। बंदरगाह मतलब डोरकी यार्ड है। डोरकी यार्ड कहाँ है, हड़प्पा सभ्यता का, तो लोथल, ठीक है। यह हम कह सकते हैं कि समुद्र से व्यापार करने वाला एकमात्र स्थल। सिंधु सभ्यता का पतन 3900 साल पहले हुआ। मिस्र के शासकों ने बड़े बड़े मकबरे बनाए, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता था। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था, ठीक है। मम्मी का मॉडल मिला है लोथल से। बहुत बार प्रश्न आया कि मम्मी का मॉडल हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है, तो वह है लोथल से, ठीक है। लेकिन अब इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा और मिस्र के संबंध बहुत अच्छे थे, व्यापारिक संबंध होता था। तो मम्मी का मॉडल मतलब जो आदमी को दफना दिया जाता था, शवों को दफना दिया जाता था, उसे मम्मी कहा जाता था, ठीक है। अब मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई। बहुत बार प्रश्न आया है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती कब से प्रारंभ हुई है, तो 7000 वर्ष पूर्व, बीसी कहेंगे। अब आता है कि पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। कक्षा 6 वाले ध्यान रखें। हड़प्पा नगर से प्राप्त अवशेषों में पुरातत्वविदों को कपड़े के टुकड़े, चांदी के एक फूलदान जो मोहनजोदड़ो से बताई थी के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे के वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। इनके अलावा पक्की मिट्टी तथा फ्रियांस से बनी तकलियां भी सूत कताई का संकेत देती हैं। तो कल ये हमारा अतीत का आज का पहला लेसन था, और थोड़ा 1-2 हमारे अतीत में कक्षा 6 के कुछ लेसन और महत्वपूर्ण रह गए हैं, उन पे हम अगले क्लास में जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और जिन लोगों ने भी पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर वीडियो देखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो अगली क्लास में हम हमारे अतीत के बारे में फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।